अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी किताब 6 की किताब से ली गई है। किताब का नाम है जान पहचान और हमारे नज़म जो पहली नज़म है उसका नाम है मट्टी का दिया। मट्टी का दिया ये इसके शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। उनकी लिखी हुई बहुत सारी नज़में हैं। नज़्म जो है हमारे लिए एक ऐसा सिन्फ है जिसमें हम किसी अलग अलग टॉपिक को लेकर उसके बारे में अपनी जो अपना व्यू जो होता है वो लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन उसको एक पोएम की सूरत में, एक नज़्म की सूरत में, एक शेर के अंदाज में पेश किया जाता है। तो हमारी नज़्म है मट्टी का दिया। मिट्टी का दिया झुटपुटे के वक्त, पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे, समझेंगे, ठीक है। झुटपुटे के वक्त मिट्टी झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे रह ला के रोशन कर दिया, ताकि रहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ, सुर्खरू आफाक में वो रहनुमा मीनार है, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। ये नज़म बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत ही छोटी सी नज़म में उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की हैं। आप जब इसकी तशरीह करेंगे तब आप देखिएगा कि इस छोटी सी नज़म के ज़रिए उन्होंने हमें कौन सा बड़ा मैसेज दिया है जो हमारे आज के ज़माने में भी फॉलो करने के लायक है। मिट्टी का दिया, हम सबको पता है मिट्टी का दिया क्या होता है। तो पहले ज़माने के जो लोग थे अपने घर के अंधेरे, ख़ास तौर पर गरीब घरों के लोग अपने घर में रोशनी करने के लिए मट्टी के दिए इस्तेमाल, छोटे छोटे मट्टी के दिए इस्तेमाल करते थे, जो उनके घर में ताक वगैरह में या जहाँ भी उनको रोशनी की ज़रूरत होती तो रखा जाता था। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर जब हमारा पोएम शुरू हो रही है तो पहली लाइन है झुटपुटे। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया। झुटपुटे का वक्त यानी ये जो है वो बहुत ही देहाती लैंग्वेज, गांव की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, क्योंकि ये मट्टी के दिए वाली कहानी, पोएम का नाम ही है मट्टी के दिए। तो देहाती लैंग्वेज में आया है झुटपुटे। झुटपुटे यानी उस वो टाइम जब अंधेरा और उजाला जो होता है एक दूसरे में, उजाला जो है वो अंधेरे में मिल रहा होता है, यानी बिल्कुल शाम का टाइम, आयन मगरिब का वक्त, जिसके बाद से उजाला धीरे धीरे अंधेरे में तब्दील हो जाता है। तो झुटपुटे के वक्त घर से एक मट्टी का दिया। दिया मतलब दीप जो होता है, जो दिवाली वगैरह में आप लोग आजकल देखते हो, दिवाली वगैरह में दीप जलता है, जस्ट लाइक दिया। एक बुढ़िया ने सरे रह ला के रोशन कर दिया। एक बुढ़िया जो उसका घर वहीं आसपास है, उसने मिट्टी का दिया जलाया, लेकिन उसने वो दिया अपने घर के अंदर नहीं जलाया, खुद की रोशनी के लिए नहीं जलाया, उसने वो दिया अपने घर के बाहर कहीं रख दिया, जिससे मतलब सरे रह यानी जहाँ से लोग आते जाते थे, बाहर के लोगों का आना जाना जिस रास्ते पर था, उस रास्ते के करीब लाकर उसने वो दिया रख दिया, रोशन कर दिया। ठीक, आगे की लाइन है, ताकि रहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं। वो किस लिए रोशन किया कि रहगीर यानी राह चलने वाले जो लोग चल रहे हैं, जब अंधेरी रात होती है और हम घर से बाहर निकलते हैं, जब बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो, लाइट वगैरह नहीं हो, जो हम घर के बाहर निकलते हैं, तो ऐसा लगता है ना कहीं भी हम अनजान जगह पे अगर जा रहे हैं तो भी कहीं ठोकर लग जाए, या अगर जाना पहचाना रास्ता है तो भी रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है जो अंधेरे की वजह से हमको नज़र नहीं आ रहा और हम उससे ठोकर खा के गिर पड़ते हैं। और तो वो तो जान पहचान के लिए रहगीर यानी रास्ता चलने वाला, जो रोज़ आ रहा जा रहा वो। परदेसी यानी कोई ऐसा आदमी जो आज पहली बार आया हुआ, जिसको रास्ता पता ही ना हो कि इस गांव में रास्ते कैसे हैं, किधर खड्डा है, किधर जाने की जगह है, किधर नहीं है, किधर से घूमना है, क्या करना है। तो वो परदेसी जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है, ऐसे लोगों के लिए उस बुढ़िया ने क्या किया, सरे राह लाकर एक रोशन दिया किया, मिट्टी का दिया लाके जला दिया। किस वजह से कि रहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं। राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, यानी राह यानी रास्ते से हर एक छोटा बड़ा, यानी बड़ा आदमी, छोटा आदमी, अमीर आदमी, गरीब आदमी, जैसा भी आदमी हो। इसने बुढ़िया ने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ मेरे घर के लोग गुजरे या सिर्फ मैं जाऊं या मेरे जान पहचान वाले जाएं, यानी जो भी छोटा बड़ा अच्छा बच्चा जो होता है वो वहाँ से चला जाए, गुजर जाए।
उसने कोई तफरीक नहीं की कि यहाँ से सिर्फ अमीर लोग ही गुजरेंगे, यहाँ सिर्फ गरीब लोग ही, यहाँ से फिर मेरे रिलेशन वाले ही गुजरेंगे या मेरे ख़ानदान वाले गुजरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। यानी उसने एक रोशन किया सारे लोगों के लिए। उसने वो जो काम किया वो उसने राह खुदा के लिए किया है, उसने अपने लिए कुछ नहीं किया, उसने अल्लाह ताला की राह में सदक़े जारिया किया है। ये हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन पैगाम है कि हमें हर काम सिर्फ खुद की मर्ज़ी के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए या दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी काम करें वो ऐसा करें कि जिससे पूरी दुनिया को या पूरे इंसानियत को या कुछ ही लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन वो खुदगर्ज़ ना हो, बेगर्ज़ और बेलूस। कोई भी काम करे बेगर्ज़ और बेलूस करे, किसी से उम्मीद ना रखें कि उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो आगे बताया जा रहा है, अब है हमारी ये वाली लाइन, ये दिया बेहतर है, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से। झाड़ों और फानूस, ये दो वर्ड आए हैं। झाड़ों, आप जब किसी के घर में आपने कभी पिक्चर और टीवी वगैरह में देखा होगा, जब बहुत बड़े बड़े हवेली वगैरह का जो मंज़र आता है तो उसमें छत पर से बहुत बड़े बड़े से वो रोशनदान टाइप के लटकते होते हैं, जो क्या कहते हैं, लैंप वगैरह टाइप के, जिसमें मतलब बहुत सारे बल्ब एक साथ रोशन रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा उजाला करता है। ऐसा लगता है कि पूरे हीरे जड़े हुए हैं और जगह जगह रोशनी उससे चमक रही है, फूट रही है, इधर उधर जा रही है। तो उनको कहा जाता है झाड़ और फानूस। आजकल के ज़माने में तो उनकी ज़रूरत नहीं, इतने बड़े बड़े LCD लैंप आ गए हैं, मरकरी ट्यूब्स आ गए हैं, इतने अच्छे अच्छे लाइट्स आ गए हैं कि उनकी ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी वैसे भी आजकल भी जो लोग हैं, एक ही घर में एक ही कमरे में 4-4 5-5 बल्ब रोशन करके बैठे होते हैं। लेकिन घर में तो बल्ब रोशन रहते हैं, घर में अलग अलग डेकोरेटिव पीस भी होते हैं, लैंप वाले लैंप भी रोशन है, जगह जगह डेकोरेशन हुआ है वो भी रोशन है, शो पीस है, वॉल पीस है, वो भी, उसमें भी लाइट बल्ब जल रहा होता है। लेकिन बहुत सारे घर हमको ऐसे भी, हम घर से बाहर निकलते तो ऐसा भी होता है कि सीढ़ी पर अंधेरा है और वहाँ से अगर फ्लैट है, बिल्डिंग है हमारी, और उस फ्लैट में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो लोग अपने एक सीढ़ी पर या रास्ते पर एक बल्ब रोशन नहीं करते कि नहीं मैं ही क्यों करूँ, यहाँ से तो सारे लोग जाएंगे, मुझे क्या फ़ायदा होगा। या मतलब कहीं हम किसी गली में घुस रहे हैं तो उस गली में बिल्कुल अंधेरा होता है और उस गली मोहल्ले में बहुत सारे लोगों के घर होते हैं, लेकिन उन घर के लोगों को ये तौफीक नहीं होती कम से कम एक बल्ब बाहर भी जला दिया जाए या रास्ते पर भी जला दिया जाए, जिससे लोग आए जाएँ तो उनको तकलीफ़ ना हो। आप लोगों ने ऐसा देखा ही होगा। रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से। रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा, यानी वो झाड़ और फानूस जो पहले ज़माने में बड़े बड़े राजा महाराजा या हवेली वगैरह में लगाए जाते थे, जिनकी रोशनी हमेशा महलों के अंदर, हवेलियों के अंदर ही रहती थी। बाहर के लोगों को उससे फ़ायदा नहीं होता था, गरीब लोगों को या राह चलते यानी उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो वही बताया जा रहा है कि ऐसे रोशनी से, ऐसे कुमकुमों से, ऐसे बल्बों से हमें कोई फ़ायदा नहीं जिसकी वजह से बाकी लोगों को कोई आराम या सहूलत मैसर ना हो। आगे है, घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए। घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। अगर आप महलों से बाहर निकल कर देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। घुप अंधेरा यानी बिल्कुल अंधेरा, एकदम अंधेरी रात, चांदनी रात। आपको अगर इमेजिन किया होगा, आप कभी चांदनी रात में बाहर गए होंगे तो चांद की वजह से तो थोड़ी बहुत रोशनी हो ही जाती है कि इंसान रास्ता देख सके, थोड़ा बहुत इंसान अंदाजे से चल लेता है। लेकिन जब अंधेरी रात होती है, जब अमावस की रात होती है, जब चांद भी नहीं नज़र आता और लाइट भी कट जाती है, उस वक्त कैसा होता है, बिल्कुल हमको हाथ से हाथ सुझाई नहीं देता, सामने वाली चीज़ का नहीं दिखाई नहीं देती। तो उसी कहते हैं घुप अंधेरा दरो दीवार पर छाया हुआ। सुरखरू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं। सुरखरू, सुरखरू होना ये एक मुहावरा भी है आपके लिए। सुरखरू, सुरखरू आफाक में, आफाक यानी आसमान में, सुरखरू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं। रहनुमा मीनार यानी जो समंदर वगैरह पहले जो ये होते थे, मछुआरे जहाँ जाते थे मछलियाँ मारने के लिए, समंदर के किनारे जो मछुआरों का वो होता है, क्या बोलते हैं, बंदरगाहें होती हैं। तो सुरखरू आफाक में वो रहनुमा मीनार है। रहनुमा, वहाँ पे जगह जगह ना वो ये लगाया जाता है, मीनार बनाया जाता है, जगह जगह वो
लाइट हाउस लगे होते हैं जिसमें दिया या लाइटिंग का इंतज़ाम करके रखा होता है उन्होंने, कि दूर से या अंधेरे में जो नाव या जो मल्लाह आए, मल्लाह किसे कहते हैं, मछेरों को, जो मछुआरे होते हैं मछलियाँ मारने के लिए समुद्र में गए रहते हैं, तो अंधेरे में जब वो वापस आते हैं तो वो उन लाइट हाउस को देख के उनके ज़रिए वो अंदाज़ा करके आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सुरखुरू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रहनुमा यानी राह दिखाने वाले मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। वो रहनुमा मीनार यानी जो लाइट हाउस जिन्होंने लगाया है, वो उस रोशनी से तो अच्छे स्ट्रीट लैम्प या जगह जगह जो हम शादी ब्याहों में हम इतनी रोशनी करते हैं, इतना हल्ला गुल्ला, इतना मतलब सजावट करते हैं, लेकिन हम किसी एक गरीब के घर में एक छोटी सी जो छोटा सा बल्ब नहीं लगा के दे सकते, किसी को मजबूर की हम मदद नहीं कर सकते, किसी का हम अपना एक बल्ब अगर हम जला दें जिससे दूसरे को फ़ायदा हो, वो काम हम नहीं कर सकते। तो फिर हमारे घर में इतने 20, 25, 50 अगर बल्ब ही लगे हुए हैं, डेकोरेशन पीस ही लगे हुए हैं, लाइटिंग वाले पीस लगे हुए हैं, लेकिन उससे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो हमारे भी किसी काम का नहीं है। वो हमारे किसी मतलब घर में तो काम का है, आपके घर में डेकोरेशन शो नज़र आ रहा है, लेकिन इससे आपकी आखिरत में कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। आप ये मत सोचिए दुनिया सिर्फ रहने की जगह है, दुनिया सिर्फ ज़िंदा रहते हुए रहने की जगह है। आखिरत जो हमारी है वो इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया है वहाँ पर है, और वहाँ पर वही चीज़ें जाएंगी जो हमने दूसरों के हक़ में भलाई की हुई है, जो अच्छाई की हुई है, जो हम दूसरों के लिए कर चुके हैं, वही चीज़ जाएगी। तो यहाँ पर बुढ़िया जो है जिसने एक दिया रोशन किया है, तो वो उसके ज़रिए बता रही है कि उसके वो दिया जो है बेहतर है, जिससे किसी को, राहगीर को, किसी मुसाफिर को, किसी राह चलने वाले को फ़ायदा हो रहा है, जिनके दिल से दुआ निकल रही है। अब बिल्कुल अंधेरे में हम कहीं जा रहे हों, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो हम जैसे ट्रेन में ही हम बैठे हुए हैं, ठीक, आजकल तो लाइटिंग का ज़माना है, ट्रेन वगैरह में कभी कभी हम बैठते हैं या कभी हम रास्ते में चल रहे होते हैं और अचानक से लाइट कट गई, बिल्कुल ही अचानक से लाइट कट गई, और उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी रोशनी का, किसी भी चीज़ का, और हम एकदम परेशान हो रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उस वक्त अगर एक छोटा सा माचिस का दिया भी, माचिस की लकड़ी भी कोई जला दे, या कोई मोबाइल या टॉर्च कोई जला दे, तो कितना सुकून लगता है ना, कि हाँ मतलब कहीं हम जा रहे हों, कहीं रास्ते में जा रहे हों और हमारे पास कुछ भी नहीं हो, और उस वक्त एक गिलास पानी, बहुत ज़ोर से प्यास लगी हो, तो उस वक्त वो एक गिलास पानी हमारे लिए बहुत कीमती होगा, उस रूह अफ़ज़ा से और कोको कोला से और हर तरह की ड्रिंक से जो हम अपने घर में रोज़ाना पीते रहते हैं। हमारे फ्रिज भरे पड़े हुए हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हमको अगर कोई एक गिलास पानी, सादा पानी पिला दे, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। इसी तरह कितना भी हम अपने घर को रोशन कर दें, लेकिन अगर हमने दूसरों के लिए कोई काम नहीं किया हुआ, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ जिससे हमारे दूसरों का भला हो, तो फिर हमारे लिए कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं है। तो ये हमारी पोएम थी जो कि ख़त्म हो गई, नज़म थी जो ख़त्म हो गई, जिसका नाम था मिट्टी का दिया, जिसके शायर थे अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब हम इसके बारे में थोड़ा, जो इसके सामने दिया हुआ है वर्ड मीनिंग, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग दिया हुआ जो मैंने आपको शायद साथ साथ में समझा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार और हम पढ़ लेते हैं। झुट पुटे के वक्त यानी सूरज डूबने के वक्त, सरे राह रास्ते में, रहगीर रास्ता चलने वाला, परदेसी मुसाफिर बताया था मैंने आपको, झाड़ शीशे का बना हुआ एक किस्म का क्षमादान, क्षमादान यानी लैम्प जो होता है उसको क्षमादान कहते हैं। फानूस चिराग की हिफाजत करने वाला शीशा, फानूस जो मतलब जो साइड से लगा होता है उसको फानूस कहते हैं। सदा हमेशा, सुरखरू यानी कामयाब, आफाक उफक की जमा, दुनिया कायनात आसमान। रहनुमा मीनार, रहनुमा मीनार मैंने आपको बताया वो रोशन मीनार जो समंदरों और जहाज़ों और कश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करता है, जैसे लाइट हाउस जो होता है वो। मल्लाह कश्ती चलाने वाला, बेड़े जहाज़ों और कश्तियों का काफिला जो एक साथ, मछुआरे जो जाते हैं सब साथ में ग्रुप में जाते हैं, तो वो मल्लाहों का बेड़ा होता है, एक साथ जाता है, फिर वो एक साथ करके धीरे धीरे वापस आते हैं। बेड़ा पार होना यानी मंजिल पर पहुंचना। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमारे सामने है क्वेश्चन आंसर, सोचिए और बताइए। पहला क्वेश्चन है, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया। तो बुढ़िया ने, तो पहली लाइन में हमारा आंसर है झूठ फूटे के वक्त, हम या तो झूठ फूटे के वक्त लिखेंगे या शाम के वक्त। बुढ़िया ने मिट्टी का दिया शाम के वक्त रोशन किया या झूठ फूटे के वक्त रोशन किया, दोनों ही आंसर हमारा सही माना जाएगा। दूसरा है, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का मकसद क्या था। तो ये भी हमारा आंसर है उसमें, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का मकसद था कि उससे जो राहगीर हैं और परदेसी जो बाहर से आए हुए लोग हैं, मुसाफिर हैं, उनको रास्ता देखने में मदद मिल सके, यही मकसद था रास्ते मिट्टी का दिया रोशन कर। रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का मकसद था कि राहगीर और मुसाफिर उससे अपना रास्ता आसानी से देख सकें।
क्वेश्चन नंबर 3 है, मट्टी का दिया झाड़ और फानूस से क्यों बेहतर है? तो इसका आंसर होगा मट्टी का दिया झाड़ और फानूस जो होते हैं वो महलों के अंदर, घरों के अंदर ही रोशनी करते हैं, जिससे दूसरे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। और मट्टी का दिया जो राह में रोशन है उससे आने जाने वाले मुसाफिरों और लोगों को भी फ़ायदा होता है, इसलिए मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महल के बाहर अंधेरा होने से शायर की मुराद क्या है? महलों के बाहर अंधेरा होने से शायर की मुराद है कि लोग अपने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, बनाते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे के लिए, किसी और के लिए काम नहीं करते कि इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं। लोग अपने फ़ायदे के अलावा कोई काम नहीं करते, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रात में मल्लाहों का रास्ता देखो, रास्ता दिखाने में कौन सी चीज़ मदद करती है? तो इसका आंसर हो, रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में रहनुमा मीनार जो होते हैं, जो वहाँ बंदरगाहों के करीब बनाए जाते हैं, वो मदद करते हैं। दूसरों की भलाई के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो इसका आंसर तो आप लोग अपने आप से देंगे। क्या क्या काम कर सकते हैं हम? जैसे लाइट लगा दिया, कहीं पानी का इंतज़ाम कर दिया, कोई मुसाफिर है, परेशान है, जिसके पास पैसे की कमी है, तो हम अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको अगर कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी भटके हुए को रास्ता बता दिया। अब आप जो हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप बच्चे हैं, तो आप तो बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त की मदद कर सकते हैं। कोई ऐसा दोस्त जिसको पढ़ने में तकलीफ़ हो, तो उसको अपना थोड़ा टाइम देके उसको पढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। या कोई ऐसा बच्चा हो जिसको कोई परेशानी हो, जो अपनी कॉपी नहीं लाया, पेंसिल नहीं है, इरेज़र नहीं है, शार्पनर नहीं है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो अपना टिफ़िन लंच भूल गया, उसके लिए कुछ कर सकते हैं। या आपके स्कूल में कुछ नीडी पर्सन है, जैसे हमारे यहाँ बुआ होती हैं, या ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अपनी गर्ल्स के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं दिन भर, तो हम उनके लिए जो है उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं। या अगर आप हैं, आपके पास पुराने कपड़े हैं, तो आप गरीब बच्चों को दे के भी उनकी मदद कर सकते हैं। तो जब हम किसी की मदद करने के लिए जाएं, तो फिर उसके लिए हमको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जिनसे कि हम किसी का भला कर सकें। यहाँ पर तो एक छोटी सी हदीस भी है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो राह में चलता हुआ अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है जिससे लोगों को ठोकर लगे, वो भी हटा देना हमारे लिए सवाब का काम है। रास्ते में ऐसी चीज़ पड़ी हुई, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हो जिससे किसी को चोट लग जाए, और उसको इस नियत से हटाना कि वो दूसरों के राह में रुकावट ना बने, वो भी एक हमारे लिए सवाब का रास्ता है। किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी के चेहरे पर अगर हमारी वजह से मुस्कुराहट आ जाए, तो वो भी हमारे लिए सदका है। तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं इसका आंसर। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, मुतजाद लिखें। मुतजाद मीन्स अपोजिट। अपोजिट तो आपको पता ही है, आसान, मुश्किल। बेहतर, बदतर। बेहतर का क्या होगा? बदतर, बदतर। बदतर, ठीक। रोशनी, अंधेरा। महल, झोपड़ी। अंधेरा, उजाला। मिसरे मुकम्मल करिए, ये आप बुक में से देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट, इमला दुरुस्त करिए। बुढ़िया, बुढ़िया, बुढ़िया आप बुक में से देख के कर सकते हैं। आसान, यहाँ पर सीन आएगा, अलिफ मद आ, सीन अलिफ ज़बर सा और नून सान। फानूस, फानूस में स्वाद की जगह पर सीन आएगा। परदेसी, स्वाद को हटा के हम सीन लगा देंगे, परदेसी हो जाएगा। महलों, इस हे की जगह पर हमारा जीम और हे वाला जो होता है वो हे लगेगा, महलों हो जाएगा। बेहतर, तो यहाँ से हटाकर ते लगा देंगे हम, अलिफ बे और ते वाला, ठीक है। सुर्ख, सुर्ख में यहाँ पर हो जाएगा सीन और रे, छोटी सीन और रे, सुर्ख हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये आप लोग खुद से करेंगे ये काम। इस नज़्म का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। और सेकंड है, आपने भलाई का कोई काम ज़रूर किया होगा, उसे अपने अल्फाज में लिखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।